नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपके हरियाणा जी की क्लास थी जिसमें मैंने हरियाणा के आपके मंदिर करा दिए थे और उससे पहले मैंने हरियाणा के धार्मिक स्थल कराए थे। तो मेरी इस हरियाणा की जीके की सीरीज़ में सबसे पहले मैं आपकी हरियाणा के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो करा रहा हूँ और धर्म से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के वो कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम आपके करेंगे सिख धर्म से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गुरु जी आपके सिख गुरु में गुरु नानक देव जी। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ईयर ध्यान रखना है। और कहाँ हुआ? तलवंडी ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। सिख धर्म के संस्थापक हैं, आपको पता ही है, बाबर के समकालीन थे। बाबर मुगल राजा बाबर के क्या थे? समकालीन थे। पिता का नाम क्या था? मेहता कालू। माता का नाम तृप्ता देवी। 22 सितंबर को 1539 को स्वर्गवास करतारपुर में ज्योति में समा गए। कहाँ पर स्वर्गवास कहाँ हुआ आपका इनका? करतारपुर में इनका स्वर्गवास हुआ 1539 में। जन्म कब था? 1469 में और स्वर्गवास 1539 में। किसके समकालीन थे? बाबर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ लेता है बार बार। गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ता देवी और सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। सेकंड गुरु आपके देख लो, ये आपके पहले हो गए। अब सेकंड गुरु देखो, गुरु अंगद देव जी। गुरुमुखी लिपि विकसित और लंगर संस्था शुरू की। जो लंगर सिस्टम है ना गुरुद्वारों में, उनकी शुरुआत किसने की? गुरु अंगद देव जी ने। और गुरुमुखी लिपि, ये जो पंजाबी भाषा है गुरुमुखी लिपि, ये किसने शुरुआत की? गुरु अंगद देव जी ने शुरुआत की। कब से कब तक रहे गुरु आपके ये? 1539 से लेके 1552 तक। ये सारा इसी में है, छोटे छोटे की नोट से आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी इसकी और लर्न भी हो जाएगा। थर्ड गुरु आपके गुरु अमरदास जी। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरे अंगद देव जी, तीसरे अमरदास जी। इनका बस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आपको सिर्फ इसका समय काल याद रखना है। 1552 से लेके 1574 तक आपके ये गुरु पदवी पर रहे। गुरु रामदास जी अगले देखो, अमृतसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने करी। और कौन से गुरु थे आपके? चौथे गुरु थे। पूछ भी लेता है अमृतसर शहर की स्थापना कौन से गुरु ने की, तो उसमें नाम की जगह आपको क्या दे दे? नंबरिंग दे दे। दूसरे गुरु ने, तीसरे ने, चौथे ने। तो चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने की। अगले आपके पांचवें गुरु देखो, गुरु अर्जुन देव जी। जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के द्वारा इन्हीं का ही क्या किया गया था? हत्या करवाई गई थी, शहीद कर दिए गए थे जहांगीर के द्वारा ही। हरमंदिर साहिब की नींव रखी, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं ना, उसकी क्या करी? नींव रखी। वर्तमान हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी इन्होंने, और गुरु अर्जुन देव जी ने। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसका बहुत समय काल ध्यान रखना है। 1581 से लेकर 1606। तो पहले 5 गुरु की अब रिवीजन करो जो हमने पढ़ाया है। सबसे पहले गुरु नानक देव जी, 14 अप्रैल 1469 में तलवंडी के ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ। सिख धर्म के संस्थापक थे, बाबर के समकालीन थे। पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ता देवी। 22 सितंबर 1439 को करतारपुर में इनका क्या हो गया? ज्योति में समा गए, स्वर्गवास हो गया। अगला दूसरा गुरु अंगद देव जी, क्या शुरुआत की थी इन्होंने? गुरुमुखी लिपि और लंगर व्यवस्था आपकी क्या करी थी? शुरू की थी इन्होंने। और तीसरा गुरु आपका गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु आपके गुरु रामदास जी, अमृतसर शहर की क्या की थी? स्थापना की। अब आगे आपके पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी, जो कि जहांगीर के समकालीन थे आपके। हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की आपकी इन्होंने ही क्या की थी? नींव रखी थी 1581 से लेकर 1606। अगला देखिए, अब आपका सेकंड स्लाइड पढ़िए। पहले 5 गुरु कर लिए, अब अगले 5 देखिए। अगले आपके छठे गुरु कौन से हैं? गुरु गोविंद हरगोविंद, सॉरी, गुरु हरगोविंद। कालक्रम क्या है? 1606 से लेकर 1645। और पिछले वाले का क्या था? पिछले वाले गुरु का 1581 से था ना शायद, देखो कितने से था? 1581 से। 1581 से 1606 पिछले वाले का था। उपलब्धियां क्या थी? अकाल तख्त की नींव किसने रखी? गुरु हरगोविंद ने। सैन्यकरण और दो तलवार मेरी और पीरी धारण करना। सैन्यकरण क्यों किया आपने? सोचो, अब सेना क्यों बनाने लगे गुरु जी? क्योंकि मैंने कहा था ना, जहांगीर ने जो आपके पिछले गुरु थे उनकी क्या की थी? हत्या की थी। तो उस कारण
अगले गुरु जो आपके सिक्स्थ गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी, उन्होंने सैन्यकरण शस्त्रीकरण शुरू कर दिया था। तो इसलिए सैन्यकरण और 2 तलवारें रखी, मीरी और पीरी तलवार की इन्होंने धारण करी गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं, गुरु हरगोविंद ने आपके छठे गुरु थे। और आपके 7वें गुरु बहुत कम उम्र में आपके गुरु बने थे, गुरु हरकृष्ण 1661 से 1664, सिर्फ 3 साल तक रहे। उपलब्धियां, इसका विवाद गद्दी को लेकर होता था। विशेष बचपन में गुरु का पद और समाज सेवा। अगले आपके, ये तो आपके 7वें थे। अब अगले आपके क्या देखो, 8वें गुरु गुरु हर राय जी 1645 से 1661। उपलब्धियां औरंगजेब के समकालीन थे। विशेष मानवतावादी कार्य और जड़ी बूटियों का बगीचा, ये आपको ध्यान रखना है बस। जड़ी बूटियों का बगीचा किसने स्थापित किया? आपका गुरु हर राय जी ने जड़ी बूटियों का बगीचा स्थापित किया। अच्छा, आप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं गुरु तेग बहादुर जी से। समय काल याद रखेंगे सबसे पहले तो 1664 से लेकर 1675। उपलब्धियां क्या थी? करनाल में शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं के नाम पर है। शीशगंज क्यों? क्योंकि औरंगजेब वो शीश दान कर दिया था इन्होंने, धर्म चेंज नहीं किया पर अपना शीश दान कर दिया। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। भी धर्म का हमें क्या है, पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई क्या कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। औरंगजेब करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में क्या कर दिया था, अपना शीश दान कर दिया था। भी मैं शीश कटा लूंगा पर धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, इसलिए शीशगंज गुरुद्वारा है इनका, इनके नाम पर। करनाल में भी है और आपका कहाँ पे है ये भी आप ध्यान रखेंगे, अम्बाला में भी है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है अम्बाला दिया होता है, करनाल नहीं दिया होता, तो आप क्या करें, टिक करेंगे, अम्बाला टिक करेंगे। अगले आपके 10वें गुरु देखो कौन से हैं, पता ही है ज़्यादातरों को। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708। उपलब्धियां क्या थी? खालसा पंथ की स्थापना की। ऐतिहासिक निर्णय, गुरु के पद को हटाकर क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया। अब गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दे दिया, तो अगले आपके 11वें गुरु क्या होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब। बस जन्म तिथि क्या है, 22 दिसंबर 1666 इनकी जन्म तिथि है। जन्म कहाँ हुआ था आपका, पटना बिहार में। स्वर्गवास तिथि आपकी 7 अक्टूबर 1708। आपको सन ध्यान रखना है बस, सन भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, पूछता नहीं वैसे, जन्म तिथि ध्यान रख लेंगे। स्वर्गवास स्थान कहाँ हुआ, नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनका स्वर्गवास हुआ 42 वर्ष की उम्र में। अब हम दोबारा से इनकी 1 सेकंड में रिवीजन करते हैं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर 10 के 10 गुरु की। सबसे पहले आपके गुरु देखिए, गुरु नानक देव जी 14 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ। तलवंडी तलवंडी के ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। सिख धर्म के संस्थापक थे। मुगल के बाबर के समकालीन थे। पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ता देवी। 22 सितंबर करतारपुर में इनों का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया 1539 में। सेकंड गुरु गुरु अंगद देव जी क्या किया, लंगर व्यवस्था शुरू की और गुरुमुखी लिपि की क्या की, विकसित की। अगला आपका गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु आपके। चौथे गुरु गुरु रामदास जी, अमृतसर की स्थापना की थी इन्होंने। 5वें गुरु आपके गुरु अर्जन देव जी, जहांगीर के समकालीन थे और हरमंदिर साहिब यानी जो आपका स्वर्ण मंदिर है उसकी क्या की थी, स्थापना की थी, नींव रखी थी। अगले आपके 5वें गुरु देखिए, 5वें कह रहा मैं, छठे गुरु देखिए, गुरु हरगोविंद जी, क्या अकाल तख्त की नींव रखी और सबसे पहले सैन्यकरण शुरू कर दिया था और तलवारें रखी थी 2 इन्होंने अपने पास, मीरी और पीरी तलवार धारण की। 7वें गुरु आपके गुरु हरकिशन जी 1661 से लेकर 1664, बहुत कम आयु में क्या बने थे आपके, बचपन में ही गुरु का पद लिया था। अगला आपका 8वां गुरु गुरु हर राय जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ याद रखनी है, जड़ी बूटियों का बगीचा स्थापित किया था इन्होंने। आपके 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, औरंगजेब के समकालीन थे ये भी, और इन्होंने शीशदान कर दिया था धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। तो 1664 से लेकर 1675 तक इनका समय काल है। और करनाल में शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं के नाम पर है, करनाल में भी और कहाँ, अम्बाला में भी शीशगंज गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें गुरु 1675 से लेकर 1708। 1675 में जन्म कहाँ हुआ, पटना में, पटना बिहार में। और आपकी स्वर्गवास कहाँ हुआ आपका, महाराष्ट्र, नांदेड़ में आपका, नांदेड़ महाराष्ट्र में आपका क्या हुआ, स्वर्गवास हुआ। खालसा पंथ की स्थापना की और ऐतिहासिक निर्णय क्या लिया था, भी अगला कोई गुरु नहीं होगा, अगला गुरु क्या होगा आपका, गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु माना जाएगा आपका। तो उम्मीद है आपको सारे 10 के 10 गुरु के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग गए होंगे और याद भी हो जाएंगे 2-3 बार रिवीजन करने पर। अब देखिए आपके हरियाणा के गुरुद्वारे, मुख्य गुरुद्वारे आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अम्बाला के गुरुद्वारे, अम्बाला में ही सबसे ज़्यादा आपके गुरुद्वारे हैं। हरियाणा से अगर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे किस
जिले में है तो अम्बाला में है आपके गुरुद्वारे सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला गुरुद्वारा मंजी साहिब सिखों के छठे पातशाही गुरु हरगोबिंद के लिए प्रसिद्ध है। हरगोबिंद ने जी ने के बारे में आप रिमाइंड करो, क्या किया? सैन्यकरण किया, सैन्यकरण, और 2 तलवारें, मीरी और पीरी धारण की। ऐसे ही रिवीजन हो जाएगी इसकी। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब आपके छठे गुरु से रिलेटेड है। अगला देखिए, गुरुद्वारा शीशगंज, अभी शीशगंज पढ़ा था हमने। 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है कि 9वें गुरु के लिए? 9वें गुरु के लिए। 9वें गुरु के लिए आपके लिए प्रसिद्ध है आपका गुरुद्वारा शीशगंज। कौन से थे 9वें गुरु? तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जी, इसी से रिमाइंड हो जाएंगे अब आपके सारे पीछा जो पढ़ा आपने। गुरुद्वारा गोविंदपुरा आपका कहाँ है? ये भी आपका अम्बाड़ा में है। जितने भी ये स्लाइड में गुरुद्वारे हैं सब अम्बाड़ा के हैं। 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है आपका गुरु गोविंद। गोविंद से ही याद हो जाएगा गुरु गोविंद जी, 10वें गुरु के लिए। गुरुद्वारा सत्संग साहिब 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है सत्संग साहिब आपका। गुरुद्वारा बादशाही बाग सिखों के 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। वे इस बाग में रात को सोते थे। गुरुद्वारा बादशाही बाग में। 10वें गुरु कौन से आपके? गुरु गोविंद सिंह। अगला गुरुद्वारा लखनौर साहिब 10वें गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है आपका। अगला गुरुद्वारा गेंद साहिब बानूखेड़ी में स्थित है आपका, 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर उन्होंने गेंद बल्ले का प्रयोग किया था। तो गुरुद्वारा गेंद साहिब आपका कहाँ पे है? भानुखेड़ी में स्थित है। ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये ऐसे ही आ गया है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। गुरुद्वारा गेंद साहिब आपका कहाँ है? भानुखेड़ी में स्थित है आपका अम्बाड़े में। आगे देखिए, अन्य गुरुद्वारे आपके प्रमुख कौन से हैं? सबसे पहले आपका नाडा साहिब गुरुद्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। कहाँ पे है? पंचकूला में घग्गर नदी के किनारे है आपका नाडा साहिब गुरुद्वारा। और यहाँ पर हरियाणा सरकार ने यात्रियों के लिए, जो यहाँ पर पर्यटक आते थे, 10 करोड़ का खर्च किया उनकी व्यवस्था के लिए। तो 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था के लिए खर्च किया है हरियाणा सरकार ने। अगला आपका धमतान साहिब गुरुद्वारा, पढ़ा भी हमने धार्मिक स्थल में। आपका सबसे पहली क्लास ली थी जो मैंने धार्मिक स्थल की, उसमें पढ़ाया था। धमतान साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ है? नरवाना जींद में स्थित है। 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए आपका प्रसिद्ध है ये धमतान साहिब गुरुद्वारा। अगला आपका बंगला साहिब रोहतक में स्थित है। ये भी आपको 9वें गुरु के लिए है, 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है आपका बंगला साहिब। मेन तो आपको ये ध्यान रखना है, बंगला साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ है? रोहतक में। धमतान साहिब नरवाना जींद में। नाडा साहिब पंचकूला में। अगला आपका लाखन माजरा, ये भी आपका रोहतक में है। इसका ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। महत्वता क्या है? शहादत देते जाते समय गुरु तेग बहादुर जी यहाँ 13 दिन के लिए रुके थे। तो शहादत देने जा रहे थे ना दिल्ली, मैंने कहा था शीशदान किया था, तो वहाँ पर 13 दिन के लिए रुके थे आपका कहाँ पे? लाखन माजरा, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। तो उम्मीद है ये स्लाइड भी आपको पता लग गई होगी। अब देखिए अगले और देखिए आपके जो गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारा दशमेश, ये आपका कहाँ पे है? दशमेश आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में है। नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसका तो बस आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पे है? यहाँ पे गुरु नानक देव जी यहाँ 40 दिन के लिए रुके थे। 40 दिन के लिए यहाँ पर रुके थे, ये आपको ध्यान रखना है। 40 दिन के लिए गुरुद्वारा कौन से गुरुद्वारे में रुके थे? गुरु चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में, जो कि आपका कहाँ पे है? सिरसा में है। कहाँ पे है आपका? सिरसा में। अगला गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है आपका। उपचार स्थल माना गया है। ऐतिहासिक नीम के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर दवाइयाँ बनाते थे नीम से। मैंने पढ़ाया है आपका उसमें, वो धार्मिक स्थल वाली क्लास में। गुरुद्वारा नीम साहिब आपका कहाँ पे है? कैथल में। और गोविंद सिंह पर्व आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? गोविंद सिंह से नाम याद रख लो। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस यहाँ मनाया जाता है। अब देखिए कुछ प्रमुख तथ्य जो आपके गुरुद्वारों से पूछता है हरियाणा से। गुरुद्वारा और राज्य। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 28 जुलाई 2014 को बनी थी। तो आपकी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कब बनी थी? 28 जुलाई 2014 को आपकी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी थी। अगला आपका हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां गुरु ग्रंथ साहिब तथा रामायण दोनों का पाठ किया जाता है, वो आपका कहाँ पर है? टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल। कहाँ पे? टोपी वाला गुरुद्वारा आपका कहाँ पर है? कैथल में। तो यहाँ पर दोनों का पाठ किया जाता है, रामायण का भी और गुरु ग्रंथ साहिब का भी। गुरुद्वारों की सघनता, सबसे ज़्यादा आपके गुरुद्वारे कहाँ हैं? सबसे पहले पॉइंट बताया था मैंने आपका, अम्बाला में गुरुद्वारे सबसे ज़्यादा हैं। और ऊंचाई का प्रतीक, ये तो पॉइंट ऐसे लिख रखे हैं, सीधा आप यहाँ से पढ़ेंगे। 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना किस गुरुद्वारे में की गई है? सबसे ऊंचा 150 फुट ऊंचा निशान साहिब कहाँ पे स्थापना की गई है? गुरुद्वारा सिंह सभा हिसार में। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा
हिसार में आपके 150 फीट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना की गई है। एक और ध्यान रख लेंगे, कपाल मोचन तीर्थ जिनको याद होगा कहाँ पर है, यमुनानगर में, तो ऑटोमेटिक ये भी याद रखिएगा कपाल मोचन गुरुद्वारा भी आपका कहाँ पर है, यमुनानगर में। तो एक ये ध्यान रखना है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आपकी कहाँ पे थी, कब बनी थी, 28 जुलाई 2014 को बनी थी। तो आपके यही पॉइंट बनते हैं आपके सिख धर्म से, गुरु और गुरुद्वारों के बारे में, हरियाणा से, और वैसे भी जीके से भी रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको ये क्लास में जो पढ़ा है समझ में आया होगा। आप इसकी रिवीजन भी करेंगे तभी आपके ये ध्यान रहेगा। बहुत छोटी छोटी सी स्लाइड है, बहुत आसानी से आप इसकी रिवीजन करके अपना अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अब हम क्या रह गया, हमने हिंदू धर्म का भी पढ़ लिया, सिख धर्म का भी पढ़ लिया। अब हमारा रह गया है मस्जिद और मज़ारें, जो कि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अगली क्लास की एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए। तो राम राम सभी बच्चों को, बाय बाय।